पैसों को लेकर के किसी पर आश्रित ना रहो, ठीक है। पैसों से देखो, पैसों से पैसे बनाने हैं आपको, यहाँ पर ये चीज एनर्जी आ रही है कि आप पैसों से पैसे बनाओगे तो राधे राधे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की जो थीम मुझे डाउनलोड हुई है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके करियर और फाइनेंसेस में नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि वीडियो जो टाइम टू टाइम आती रहेंगी आगे, उस सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके, आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ओके, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। सो चलिए, जय हो, मंगल हो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब शफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं या फिर उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी गाइडेंस, जो भी चीजें आपको मिलने वाली हो, ठीक है, आपके लिए जो नेसेसरी हो, वो सारी चीजें आपको मिल जाए इस रीडिंग में। ओके, सो जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके करियर में क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं करियर में। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, तुम्हारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है द फूल, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं। आई थिंक आपको कार्ड से सारे विजिबल हो रहे होंगे। आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी ले सकते हो आने वाले टाइम में, मुझे दिख रहा है कुछ तो आप मतलब अपना एक अपना घर बना सकते हो या फिर आप कुछ जमीन ले सकते हो। ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉल कर रही है ये बात कि हाँ, ऐसी कुछ चीज हो सकती है। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, और देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन मैं जरूर लूंगी। यहाँ पर ये कार्ड मुझे बहुत हाईली अपनी तरफ, जो है ना, कहते हैं कि आकर्षित करना, बहुत ज्यादा ये कार्ड मुझे अपनी तरफ बुला रहा था, इसलिए मैं ये कार्ड ले रही हूँ। सो देखो, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, आपका बर्थडे डेट हो सकता है, मे बी 2, मे बी 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए साथ ही साथ आपके लिए 13 आपका इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 8 हो सकता है। ओके, तो ओके, जो एनर्जी मुझे यहाँ सबसे पहले आपके लिए जो मुझे यहाँ रिसीव हो रही है कि जो भी चीज आपके करियर में आगे आने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली फूल की एनर्जी है, कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है, कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नई चीजें भी आप आते हुए देखोगे, नई अपॉर्चुनिटी आती हुई आपको दिखेगी। ओके, सो जो चीज जो यहाँ मुझे सबसे पहले नजर आ रही है कि आपको यहाँ पर जो डिवाइन है उनका कहना है कि आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार करो, आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो, आपको तैयार, खुद को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी
लिए। मतलब इसे आप ऐसे समझ लो कि आप उस चीज को विश करो, उस चीज की अभी कामना करो जिसको आप हैंडल कर सको। ठीक है, आपने बहुत सारे विशेष जो है आपने डिवाइन से मांगी है, आपने बहुत सारी चीजें जो है ना डिवाइन से मैनिफेस्ट की है कि मुझे करियर में ये चाहिए, मुझे करियर में वो बनना है, मेरे फाइनेंसेस इतने होने चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस इतने होने चाहिए, ठीक है, मेरी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट इन सारी चीजों को अगर आप डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, तो कहा जा रहा है कि अभी आप उन्हीं सारी चीजों को विश करो जिसको आप हैंडल कर पाओ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब ओवर सारी चीजें आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है, बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बट आई थिंक कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जो है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा, आपको भी पता है कि ये कार्ड अपने आप में कितनी खूबसूरती के साथ सारी चीजें बयां करता है कि इसके पास, इस मैजिशियन के पास हर वो एक क्षमता है कि अपने जीवन में कुछ भी जो है ना बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञान है, हर एक चीज मतलब परफेक्ट पर्सन। ठीक है, आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, आप बहुत चीजों को हैंडल कर सकते हो, एक साथ मल्टीटास्कर हो। इसके पास कप्स भी है, इसके पास कॉइन भी है, इसके पास सोर्ड्स भी है और इसके पास वॉन्ड्स भी है। और ये जो है इसके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये, इसके पास इतनी स्किल है कि ये अपने स्किल के बदौलत भी बहुत सारी चीजें मतलब अचीव कर सकता है अपने जीवन में। सो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि आप बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी, बट आप जो है इस बात को मानना नहीं चाहते हो या फिर आप इस बात को नहीं मानते हो। ठीक है, खुद में आपके इस बात को लेकर के जद्दोजहद है कि आप इस बात को या तो मानना नहीं चाहते हो या फिर मानना आपको खुद ही समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल नहीं हो। ठीक है, आप मुझे देखो, आप मुझे ऐसे पर्सन फील हो रहे हो जो मल्टीटास्कर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ आप हैंडल कर सकते हो, बाय बॉर्न आप इस तरह के हो। अगर आप कुछ जुनून में ठान लोगे ना कि आपको ये चीज चाहिए, आपको सक्सेस को आप पा करके दम लोगे। बेसिकली आप देखो, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये बात बोलूंगी कि आप थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। ठीक है, बट यहाँ पर मैं यही कहूंगी आपके लिए कि इस जिद को सही जगह पे लगाओ। आपकी जिद जो है वो सही जगह पर लगेगी तो आप जो है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। देख रहे हो कैसे पैसों पर बिल्कुल हक जमा करके बैठा है। तो आपके फाइनेंसेस, आपका रुतबा, आपका नेम फेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके करियर में आपके लिए बहुत अच्छी चीजें मुझे आती हुई दिख रही है, बहुत सक्सेस है। आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट की है, मैजिशियन का कार्ड इस बात का कंफर्मेशन भी है कि आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में, आपने ईश्वर से मांगा है, आराध्य से मांगा है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल चीजें हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, चाहे वो आपके जॉब को लेकर के हो या फिर आपके प्रमोशन को लेकर के, वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्टेशन की डायरी में जो आपने की थी ना, वो ईश्वर ने अपनी मैनिफेस्टेशन की डायरी में अब सब पर टिक लगाना स्टार्ट करने वाले हैं ईश्वर। वो सारी चीजें अब आपकी तरफ वन बाय वन मुझे यहाँ आती हुई नजर आ रही है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि अभी जो है ना अपनी विशेष को कुछ ऐसे मांगो जिसको आप हैंडल कर पाओ। ओके, सो यहाँ पर मुझे यही चीज आपके लिए नजर आ रही है। ओके, देखो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि अपने प्रॉब्लम्स, अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी में क्या होता है ना, कई बार जब बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में हमको मैसी दिखती है ना, तो हम क्या होते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा पाव जो है ना वो जकड़ जाता है, उन सारी सिचुएशन में हम उलझे रह जाते हैं, कभी अपनों से लड़ रहे हैं, कभी अपने मन के अंदर लड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें उलट पुलट जिंदगी की जो भी सिचुएशन है। मैं कोई बाहरी बात नहीं बोल रही हूँ, मैं घर की बात बोल रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ कि जो जद्दोजहद है जिंदगी की, जहाँ बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना, तो कई बार इन सारी चीजों में क्या होता है कि हम जो है ना इस बात में अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो सक्सेस है, वहां जहां हमें पहुंचना है, जिस जगह पर, जिस स्टेबिलिटी को अपने जीवन में लाना है, जहां पर हमें पैसों को लेकर के इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमें मतलब आर्थिक समस्याएं ना हो, ठीक है, वहां पहुंचना है, बट इस जद्दोजहद में हम फंसे रह जाते हैं। ठीक है, मतलब देखो लाइफ की बाकी चीजें तो चलो कैसे भी मैनेज कर ही लेते हो आप, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है, बट जब करियर की बात आती है ना, तो आप अपनी करियर की ग्रोथ या फिर सक्सेस को बीच में ही जो है ना ध्यान देना छोड़ देते हो, जब आपके जीवन में इस तरह की सिचुएशन आती है।
आपके देखो आपके जीवन में आपको ये चीज लिख करके भेजी गई है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपको फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मतलब एक जो स्टेबल इंसान होता है कि कभी भी कुछ भी वैसी प्रॉब्लम आई तो आपको उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइन की तरफ से ही आपकी स्टेबिलिटी लिखी हुई है। बट जब भी आपके जीवन में कोई भी चीज अगर मतलब निगेटिव वे में आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपने में ही उलझ जाते हो और अपनी करियर ग्रोथ और अपनी सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी पर आप ध्यान देना छोड़ देते हो। और यही बात सेम चीज जो है ना, मुझे देखो करियर में हो, जॉब में हो, या फिर आपके फाइनेंसेस में बिजनेस कर रहे हो, या फिर पैसों के मामले में जैसे इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, या फिर जो भी चीजें हैं उसमें भी आप यही चीज करते हो कि फाइनेंसेस जो है आपके, वो अगर आपको कहीं पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे कहीं किसी को देने हैं, घर के खर्चे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों को तो पूर्ति कर लेते हो। पर जब मनी सेविंग की बात आती है, जब पैसों को जमा करने की बात आती है, तो आप जो है वहां पर इस बात को नहीं कर पाते हो, वो चीज जो है आपसे नहीं हो पाती है। ओके, सो मुझे आप बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हो। सारी चीजें जो है ना आपको अभी स्ट्रगल दौर में मुझे यहाँ आपकी एनर्जी नजर आ रही है। सो आपकी एनर्जी मुझे करियर को लेकर के जो है ना थोड़ा आपको दिखा रही है कि आप थोड़ा सा नर्वस भी फील करते हो। ओके, नर्वस भी फील करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए रिसीव हो रही है। आपको अपना एक, देखो मैं यहाँ पर यही बात कहूंगी जो मुझे यहाँ पर चैनलाइज हुई है मैसेज, कि आपको ना एक टाइम टेबल अपने लिए सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आई थिंक। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही है कि आप अपने ऊपर जो है ना ट्रस्ट नहीं करते हो, अपनी काबिलियत को आप खुद नहीं पहचानते हो, अपने ऊपर आप जो है ना खुद ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आपको जो है मतलब आपके अंदर इतना क्षमता है, या आप कुछ हासिल कर सकते हो, आप कुछ बन सकते हो। कई बार आप उस चीज से, देखो मैं इस बात को क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मांगते आप बहुत कुछ है, आपको भी पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो सारी चीजें जब आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप थोड़ा सा अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आने लगता कि फिर कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आने आ रही है मुझे। ओके, सो अपने ऊपर आप मुझे ट्रस्ट उतना नहीं करते हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जब आप कहीं आगे बढ़ते हो तो आपने अगर अपना स्टेप आगे बढ़ा लिया है, फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो ही जाती है। देखो नो डाउट कि आप जो है ना, आप एक पैशन से भरे हुए इंसान हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ना, आप नर्वस हो जाते हो, लो फील करने लगते हो। आपके ड्रीम्स जो हैं, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपके ड्रीम्स में कोई कमी नहीं है, आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, बट सेम थिंग नर्वसनेस के कारण जो है वो सारी चीजें जो है ना आप मैस कर देते हो। सो कहीं ना कहीं आप एक तरह के देखो लूप में फंसे हो, आपका जो है ना एक तरह का एक पैटर्न है, एक लूप है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से नजर आ रहा है कि बार बार लॉस्ट वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, और आप एक लूप, एक जो सेम चीज, सेम सिनेरियो, ठीक है, उसी में फंसे रहते हो, एक ही तरह का रूटीन फॉलो करते रहते हो। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है। नेक्स्ट चीज जो है, बहुत ज्यादा जो है इमोशन में बह करके अपने करियर को, अपने सक्सेस को ताक पर रख देते हो, अपने फाइनेंसेस को ताक पर रख देते हो। ये भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि आप अगर चाहो, बहुत ज्यादा जुनूनी हो, बहुत ही ज्यादा जो है लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अपने इमोशन को लेकर के जो है आप कमजोर पड़ जाते हो। ठीक है, अपनों के चक्कर में आप कमजोर पड़ जाते हो, या फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, इस वजह से किसी के और के बातों में आकर के जो है ना आप खुद का लॉस भी करवाते हो कई मर्तबा। और मैं हार्शली एक बात और कहूंगी यहाँ पर कि आपके लिए जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप, ओके, आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, ये भी एक चीज आपके लिए मुझे नजर आ रही है कि आपको जो है ना अपना कंफर्ट जोन जो है ना वो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ये बात है। बट जो मैं आगे देख रही हूँ ना आपके लिए, कि जो आगे चीजें मुझे आपके लिए दिख रही है, जो चीजें आपके लिए आगे आ रही है, वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नो डाउट आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारे सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पर जो है ना ये सारी की सारी चीजें जो है ना बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होने वाली है। अपने आप में डेथ का कार्ड है, जो भी चीजें आ रही है डिमांडिंग होगी, मतलब डिमांडिंग जॉब हो सकता है, डिमांडिंग शिफ्ट हो सकती है, या फिर डिमांडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपके करियर में जो है ना आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना पड़ सकता है, बहुत ही, ठीक है, बिठाना, तालमेल बिठाना पड़ेगा आपको। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको वर्क प्रेशर जो है वो आपका काफी ज्यादा बढ़ जाए, ऐसी भी संभावना है कि वर्क प्रेशर आपका बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो आपको बहुत ही होशियारी से अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। कप्स का कार्ड है एंड वॉन्ड्स का कार्ड है। सो अपने एक्शन को और अपने इमोशन को आपको बहुत ही ज्यादा बैलेंस करके रखने की जरूरत है, जो यहाँ मुझे नजर आ रही है। ओके,
बट अगर देखो, अगर नहीं करोगे ना, ये भी चीज है कि अगर बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट की है, आपने जो भी चीजें अपने आराध्य से मांगी है, वो सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। बट अगर मैनेज नहीं करोगे, टाइम मैनेज नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आप नर्वस फील करने लग जाओगे। कोई तो एक ऐसी चीज है आपके करियर के लिहाज से जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। कुछ ऐसी इंडिकेशन ये कार्ड मुझे दे रही है कि आपकी लाइफ में जो है ना, वो सेलिब्रेशन का मोमेंट आ जाएगा आपकी लाइफ में। बट यहाँ पर यही चीज है कि आपको जो है हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर बर्डन भी फील करो आने वाले टाइम पर। आपको लगेगा अरे यार कहाँ फंस गए हैं, इतना सारा काम पड़ गया, ठीक है। हालांकि देखो, वो आपको सक्सेस दिलाएगी, ओके। और आप भी इस बात को जो है ना, आप इस बात से अनजान भी नहीं हो, पर आप नर्वस हो जाओगे कि कैसे करना है, कैसे हैंडल करोगे ये सारी चीजें। ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ये जो डिवाइन आपकी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपके आराध्य जो है आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपने अपने आराध्य से बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की है, बहुत सारी क्या कहते हैं, अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखा है कि भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चाहिए। मेरे दुख दर्द नहीं सुनते हो आप, मेरे लिए कुछ नहीं करते हो आप, मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखते हो, देखना चाहते हो आप, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भेजते हो। लोग भेज रहे हैं सारी चीजें। अब आपको यहाँ पर जो है अपने आप को देखो तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है आपके लिए, ठीक है। मतलब देखो, आप खुद को, अगर ये जो चीज है ये आपकी लाइफ में अगर आ जाए और आप अपने आप को तैयार नहीं करके रखे हो, तो आप क्या करोगे? नर्वस हो जाओगे। कहीं जाना है, किसी जगह पर जाना है, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, और आपने अपना बैग पैक नहीं किया है, आपको जो जरूरी सामान था वो आपने नहीं लिया है, और वो चीजें आपको एकदम से अब पता चला कि अरे ट्रेन का टाइम हो गया, क्या करोगे? भाग दौड़ मच जाएगी, ये चीजें लूं, ये चीजें लूं, हो सकता है ट्रेन भी मिस कर जाऊं। तो सेम चीज यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। सो जो चीजें मे बी आप अभी वेले बैठे, हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है, देखो मैं सबके लिए ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी लग रहा हो कि भाई मेरे लाइफ में तो कुछ भी चीजें नहीं है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तो मुझे पैसे का कुछ सोर्स नजर आ रहा है, नहीं तो मेरे करियर में कुछ सक्सेस मुझे नजर आ रही है। मे बी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप अभी बहुत फंसे हुए हो सकते हो, जहां पर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ भी रही है या नहीं आ रही है। मैम आप कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हो, पर नो डाउट आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट यहाँ पर देखो, अपने आप को तैयार क्या करना है, तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा मैनेज करो, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो। जो एक आलस से भरे जीवन में आप रह रहे हो, उस जीवन से थोड़ा सा आप बाहर निकलो। जो आपको यहाँ पर निकलने के लिए मुझे ये गाइडेंस आपके लिए मुझे यहाँ रिसीव हो रही है, ठीक है, ओके। आपके लिए मुझे अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही है, जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। मे बी आपकी जॉब लग जाए, आप इस बात को सेलिब्रेट करो, या फिर और भी अच्छी जगह पर आपका प्रमोशन हो जाए। बट यहाँ पर सेम थिंग मैं जो बोलूंगी आपको कि देखो, बड़ी पावर अगर आती है, कोई भी अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो बड़ी पावर जब आती है ना, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर इस समय आपके अंदर, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मैच्योरिटी की कमी नजर आ रही है। भले ही आपके विश बहुत अच्छे हैं, दिल से सच्चे हो, पैशनेट हो, जुनूनी हो, कुछ भी कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं मेच्योर वाली एनर्जी की एक जो है ना एब्सेंस मुझे नजर आ रही है कि आप उतना ज्यादा अपने काम को लेकर के सीरियस नहीं होते हो कि हाँ मुझे अपने काम पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर बहुत सारी चीजें जो है ना, अगर आपकी लाइफ में उधम मचाने लगती है, तो आप तुरंत से जो है ना इमेच्योर की तरह हरकतें करने लगते हो। आपका जो मेन गोल है, आपका जो मेन सक्सेस है, उस चीज को आप छोड़ देते हो और आपका ध्यान बाकी बातों में चला जाता है, ओके। देखो, आप बहुत ज्यादा लायक हो, ये बात तो डेफिनेटली तय है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आपके लिए आई है, आप बहुत ज्यादा लायक हो। और ये एक कार्ड तो कुछ, मतलब मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पर कि इस कार्ड ने तो सारा कुछ आपके एनर्जी मुझे यहाँ पर बता दी कि आप किस तरह के पर्सन हो, बहुत ज्यादा लायक हो। ये बात आपके आराध्य भी जानते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो इसलिए वो आपको आपके करियर में जो है ना, आपके नेक्स्ट फेज में, जो ये डेथ का कार्ड जो आया है, ये जो नेक्स्ट फेज आपके जीवन में आ रहा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ा रहे हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर बोलूं मैं कि गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर क्या है, तो आप अपने आप को मेंटली तैयार करें, ओके। अपने टाइम टेबल को मैनेज करें,
सीखें कि कैसे टाइम टेबल मैनेज होगा, अपने समय को ज़्यादा वेस्ट मत करें, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर हो सकता है कि आपकी जो है ना नर्वसनेस, आपकी जो एंजाइटी है, मैंने वही कहा कि आपकी जो नर्वसनेस है, आपकी जो एंजाइटी है, ठीक है, वो चीज़ जो है हो सकता है कि सारी चीज़ों को खराब कर दे। और सिर्फ ओवर थिंकिंग करके कि ओ माय गॉड, अब ये आ गया, अब ये अपॉर्चुनिटी आ गई, अब ये चीजें आ गई, मैं कैसे इसको हैंडल करूं, कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज होगी, ठीक है, पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना है, प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करना है, टाइम भी मैनेज करना है, ठीक है, एक रूटीन है, चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नहीं, मन को थोड़ा सा बांधो, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है मुझे, कि आपको मन को यहाँ पर जो है ना कंट्रोल करने की जरूरत है, तभी आप जो है ना इस ओवर थिंकिंग में आकर के जो आपके तरफ जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप मिस नहीं करोगे। डिवाइन जान रहे हैं, आपके आराध्य जान रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, इसी वजह से आप उतने कैपेबल हो, ठीक है, आपकी पात्रता उतनी है, तभी आपको ये चीज दी जा रही है, डिजर्विंग हो। बट यहाँ पर जो है ना, जो चीजें, जो लत खराब हो गई है, उस लत को थोड़ा सा खराब करने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब अगर चीजें आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके नहीं अगर रहते हो, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो दोगे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करने लगोगे, क्योंकि जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने नर्वसनेस में, या अपने आपको तैयार नहीं देख करके आप अगर उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आप उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाओगे, आप उस अवसर का मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे, तो आपको तो फिर क्या नर्वसनेस होगी कि नहीं, अपने आप को ही ब्लेम देते हुए नजर आओगे। सो ये रीडिंग शायद मुझे इसीलिए अभी यहाँ पर, हालांकि मैंने करियर की रीडिंग अपने इस चैनल पे बहुत ज्यादा नहीं की है, आई थिंक सिर्फ एक ही बार किया है मैंने, उसके बाद नहीं किया, पर मेरे जो व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए शायद ये बहुत ही ज्यादा ये नेसेसरी था, ये मैसेज रिसीव करना, कि आपके जीवन में नेक्स्ट फेज क्या आ रहा है, जहां पर आपको जो है अलर्ट हो जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आराध्य आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं कि आपको अब इस वक्त पर संभल जाओ, वरना बाद में आप सिर्फ पछताओगे, पछतावे ही आपके हाथ में रह जाएंगे, पछतावा ही आपके हाथ में रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए यही चीज है कि ओवर थिंकिंग करके बाद में खराब कर लोगे सारी चीजें, मैसे कर दोगे कि अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, सारी चीजें एक साथ आ गई है, कैसे हैंडल करूं, ठीक है। बट यहीं पर आपको जो है ना अपना जो ये थॉट है, अपने जो ये थॉट है ना, इस प्यारे से थॉट को जो है ना आप थोड़ा सा अलविदा करो, बिकॉज आप जब इस अपॉर्चुनिटी को लोगे, एक्सेप्ट करोगे, तभी आपके जीवन में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखेगा, रिकॉग्निशन आएगा। आपके लिए डिवाइन ने बहुत कुछ प्लान किया है, बहुत सारी चीजें आपके लिए डिवाइन ने प्लान करके रखी है, और वो वन बाय वन आपकी लाइफ में अब आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपको अचीवमेंट मिल सकती है, आपको अटेंशन मिल सकती है, आपको फाइनेंस, आपका जो फाइनेंस है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपका नेम फेम बढ़ सकता है, ओके, बहुत सारी चीजें, आपका नेम फेम बढ़ सकता है आपको। तो यहाँ पर क्या है ना कि अटेंशन आपको मिल सकती है, और वो सारी की सारी चीजें जो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आराध्य से मांगी थी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड इसी बात को बताता है, वो सारी की सारी चीजें जो है अब आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है, वो सारी की सारी चीजें आपकी तरफ आती हुई यहाँ नजर आ रही है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, साथ में मिलकर के बिजनेस कर सकते हो, आपकी तरफ बिजनेस का भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिजनेस भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आर्थिक समस्याएं थी, जो मतलब परेशानी आपको हमेशा होती हुई होगी, वो चीज, उस चीज से आप बाहर निकल करके अपनी डे टू डे लाइफ की जरूरतों को पूरा करके, उससे बाहर निकल के कुछ स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाओगे, आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी जो स्टेबिलिटी होती है, जमा पूंजी जो होती है, वो आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आओगे। मे बी आप कुछ प्लॉट ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, जमीन ले सकते हो, कुछ भी आप लोगे, लेकिन जरूर लोगे आने वाले वक्त में, मुझे लग रहा है विद इन 3 ईयर और 3 मंथ, ये चीज यहाँ पर है, ओके। सो आई फील कि आप सब कुछ संभाल सकते हो, बस थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा अपने मन को यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है। आई फील कि देखो, आपको ना थोड़ा सा जगल करने की आदत है, कोई डिसीजन ले लिया या फिर कुछ दिनों के बाद जो उसको छोड़ देते हो, कुछ चीजें सोच ली फिर बाद में उस चीज को छोड़ दिए, या फिर जो भी चीजें कर रहे हो ना उसको भी कहीं ना कहीं आप करते वक्त भी कंफ्यूज रहते हो कि मतलब क्या सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो,
क्या वो चीजें आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है? मतलब खुद स्टार्ट कर लोगे, सारी चीजें सोच समझ के स्टार्ट करोगे, फिर अगेन अपनी ही चीजों को सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। सो आपको यहाँ पर देखो, अब जो है ना, अब इस फूल की एनर्जी से बाहर निकलो। अब आप जो है थोड़ा सा किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओ, मेच्योर एनर्जी में आओ, ठीक है। अपने आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ, टाइम मैनेज करो, ठीक है। टाइम को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना सीखो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, वो यूनिवर्स आपके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है अभी आप खाली बैठे हो, आप तैयार हो जाओ, पर जिंदगी आपकी बदलने वाली है। रिबर्थ का कार्ड आया है, जिंदगी आपकी बदलने वाली है। सो आप अपने आप को रेडी जो है ना करना स्टार्ट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब चीजें जो है ना आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो, तो आप उसको क्या कर दो, मैसी सारी चीजें एक साथ आप जो है ना मैसी करके रख दो कि पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। बिकॉज आई फील कि अभी भी आप अपनी एनर्जी वहां दे रहे हो जहां पर आपको नहीं देनी चाहिए। आपको अभी भी इस बात की कंफ्यूजन है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें प्रायोरिटी पर है, कहाँ आपको सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी देनी चाहिए, कहाँ अपना टाइम देना चाहिए, किस चीज पर ज्यादा सोचना चाहिए। वो चीज आप नहीं कर रहे हो। आप अपनी टाइम, अपना एनर्जी जो है ना, वो कहीं और गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है इमोशन में ज्यादा बह रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, प्रायोरिटी कर जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो आपके आराध्य आपको जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन और मेच्योर वर्जन में कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, जहां पर आपके पास जो है ना पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हो आपकी, जहां आपके पास एक डिसिप्लिन हो कि हाँ आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हो ना, उस एनर्जी से निकाल करके वो आपको एक, मतलब समझ रहे हो, एक हायर पर्पस पर, एक हायर जगह पर आपको ले जाना चाह रहे हैं। और शायद इसी वजह से आपको जो है ये गाइडेंस जो है यहाँ पर आपको ये देना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए बस यही रिसीव हो रही है कि आपके लिए जो है ना आपको अब डिसिप्लिन हो जाना है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है, थोड़ा सा मेच्योर एनर्जी में आओ, इस एनर्जी से निकलो और इस एनर्जी में आपको आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आपकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हो ना कई मर्तबा, तो आप पता है क्या करते हो, उस सिचुएशन में जब फंस गए कि तो आपके दिमाग में ये आता है कि अरे अब तो सब कुछ उलझ गया है। फिर आप क्या करते हो पता है, उस चीज को वहीं पर छोड़ देते हो और आप चले जाते हो या तो दूसरी चीजों की तलाश में जहां पर आपको रस मिले, दूसरी चीजों की तलाश में चले जाते हो, उस काम को छोड़ देते हो, या फिर नई चीजों में इंजॉयमेंट लेने लगते हो। पर बैक टू बैक यही चीज कहना है कि आप उन सारी चीजों को छोड़ देते हो जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बट आपके लिए यही कहा जा रहा है कि दूसरे चीजों में खुद को इन्वॉल्व करने के बजाय आपके लिए यही अभी टाइम है कि आप जो है मतलब उस सिचुएशन में ही अभी ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अपने आप को पुश करो। तो आपको जब भी लगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देख करके थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, फूल के कार्ड में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये समझ लेना कि आपके लिए एक रेड फ्लैग है। ओके, और आपको डिसिप्लिन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपको यूनिवर्स कह रही है। ओके, कार्ड्स देख लो। कार्ड्स आपने खुद ही नोटिस कर लिया होगा कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपको देखो, अगर खुद बिजी नहीं होगे ना, तो यूनिवर्स आपको बिजी बनाने के लिए आपकी तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेज रही है। क्वीन और किंग बनना आसान नहीं है, उसके ऊपर पूरे राज्य का नेतृत्व रहता है, पूरे राज्य की जिम्मेदारी रहती है। और अगर वो आपकी तरह एंजॉयमेंट में ज्यादा रह जाएंगे तो फिर नहीं ना हो पाएगा। ओके, तो ये चीज जो है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो, कहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो मतलब गलत जगह पर जा रही है। आप अपनी उस एनर्जी को वहां से हटाओ, अपने टाइम को मैनेज करो, डिसिप्लिन में आओ। आपके लिए नो डाउट बहुत सारी चीजें आ रही है। ओके, सो आई होप ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में जो भी गाइडेंस थी ये आपको रिसीव हो गई होगी। आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर गाइडेंस मिलनी थी ये आपको डेफिनेटली मिल चुकी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। देखो मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर एक और चीज मुझे यहाँ पर आई है कि आप ना पता है अपनी लाइफ में ये चीज जरूर चाहते हो कि आप मतलब पैसों को लेकर के किसी पर आश्रित ना रहो,
ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी रिसीव हो रही है कि आप मतलब पैसों को लेकर के ये चीज़ है कि आपकी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी आप किसी के ऊपर हावी मतलब एक बोझ की तरह नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी खुद की कमाई हो, बढ़िया कमाई हो, आप दूसरों को दो पर खुद दूसरों से किसी से मत नहीं लो, ठीक है? ये चीज़ है आपकी एनर्जी। सो डेफिनिटली देखो आपकी तरफ पैसे बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अब पैसों को यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही है इसको आपको वाइज़ली जो है ना दिमाग जगह पर रख करके जो है ना सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है, सारी चीज़ों को वन बाय वन अपने-अपने जगह पर रखना है, कहाँ कितना टाइम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर देना है, कहाँ कितना टाइम पर्सनल लाइफ़ पर देना है, कहाँ आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर आपको पैसे खर्च करने हैं। अगर खर्च भी कर रहे हो तो ओवर एक्सपेंस मत करो अभी इस वक़्त पर, क्योंकि आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है। आप ज़रूर कुछ अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हो, आपकी तरफ वो भी चीज़ें आएँगी, बट पहले खर्च कर दोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना। सो जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करो, बट यहाँ पर जो है ना पैसों को लेकर के बेसिकली ये रीडिंग जो है ये पैसों को लेकर के ही आई है कि आपको पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा वाइज़ली सोचना है और जो भी अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है अपने आप को तैयार करो। कोई स्किल सीखना है उस स्किल को सीखो, कोई भी चीज़ और मैनेज करनी है तो मैनेज करके रहो और पहले से तैयार रहो। बैग पैक करके पहले से तैयार रहो, आपके पास उतना टाइम वैकेंट होना चाहिए। अगर खुद के डेली लाइफ में ही इतना परेशान रहोगे तो नई चीज़ें आएँगी तो आपको उसमें अपॉर्च्युनिटी ही नहीं नज़र आएगी। आपको लगेगा अरे! मेरे पास तो ऑलरेडी इतना सारा चीज़ है, मैं उसको कैसे मैनेज करूँ? पर एक इंसान के एक ही काम में फँसा रहता है, इन्फिनाइट चीज़ मल्टीटास्क करो, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जॉब कर रहे हो तो साथ में बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? या फिर बिज़नेस ही कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा-सा और स्किल डेवलप कर लो, थोड़ा-सा और पढ़ाई कर लो तो मेबी आपकी कहीं अच्छी जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए, ठीक है? या फिर नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो, ठीक है? इन्वेस्ट कर सकते हो पैसों से, मतलब पैसों से देखो पैसों से पैसे बनाने हैं आपको यहाँ पर, ये चीज़ एनर्जी आ रही है कि आप पैसों से पैसे बनाओगे तो इस स्किल को सीखो और पैसे से पैसे बनाओ। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग जो है ये रेजोनेट की होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें।